नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैंड के बारे में ही बताऊंगी। आपके बहुत सारी क्वेरी भी हैं, उसको भी मैंने लिया है। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, कुछ मेरे नए व्यूअर्स के लिए और जो हमारे अपने पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए तो है ही। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी पामिस्ट के पास जाते हैं तो आपके मन में सबसे पहले जो सवाल आता है, कौन सा सवाल आता है कि कौन सा हाथ हम देखने को दें। ये सवाल आता है ना। सबसे पहली बात, मेल हो या फीमेल हैं आप हमेशा अपना एक्टिव हैंड को दिखाइए। एक्टिव हैंड जो होता है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है। जो भी चीजें हमें प्राप्त करनी है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा सारा कुछ आपके राइट हैंड, यानी कि जो भी आपका एक्टिव हैंड, सपोज आप लेफ्टी हो, आपका लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो आप लेफ्ट हैंड को दिखाइए। अगर राइट हैंड एक्टिव है तो राइट हैंड दिखाइए। इसमें मेल फीमेल का कोई कहानी नहीं होता। आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे कि मैंने लेफ्ट और राइट का जो फंडा है ना, ये मैंने क्लियर किया है। क्योंकि देखिए, बुक जो लिखा हुआ, जितने भी आप कीरो का बुक पढ़े या फिर जितने भी बुक पढ़े पामिस्ट्री का, वो आज के टाइम में नहीं लिखा गया। ये बहुत पुराने टाइम में लिखा गया, जिस टाइम में कि फीमेल वर्किंग नहीं हुआ करती थी। उनके सारे डिसीजन उनके पति, मतलब जो भी मेल होते थे वो लेते थे। पति लेते थे, पिता लेते थे, बेटे लेते थे, भाई लेते थे, इस प्रकार से। तो उनका राइट हैंड नहीं देखा जाता था। ठीक है, देखिए ये जो पामिस्ट्री है ना, ये क्या होता है, आपके मन की बात को जानना है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे मन में वो चीज चलता रहता है, बट हम लोग उसको समझ नहीं पाते क्यों मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं। एक और दूसरी चीज क्या है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे मन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता और हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। अगर मन की बातें जाननी है ना, कि आपके मन में क्या चल रहा है जिसको कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिए। लेफ्ट हैंड को जब आप देखेंगे तो आपके मन की सारी बातें आ जाएंगी कि क्या मन में चल रहा है, क्या है नहीं है। अगर आप एक्टिव हैंड को देखेंगे, चाहे जो भी हैंड आपका एक्टिव है, उस हैंड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस काम को आप करने के लिए तत्पर हैं, इस काम को आपको करना चाहिए और इस काम को करने से आपको सफलता भी मिलेगी। सपोज आपके लेफ्ट हैंड में बहुत अच्छे साइन हैं, ठीक है, साइन की बात कर रही हूँ, लाइंस की बात नहीं कर रही। लाइंस जो होते हैं ना, प्राइमरी लाइंस जो होते हैं, मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी, आप लोग अंत तक बने रहें। देखिए, लाइंस जो होते हैं ना, ये प्राइमरी लाइन होते हैं। इसमें मतलब जो है ना, किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत कम। 4 साल 5 साल में थोड़े बहुत कट लगेंगे, थोड़े बहुत चेंज आएंगे। ये प्राइमरी लाइन, ये बेस है मकान का जो आउटर, जो कहते हैं बेस जो निर्माण होता है। इंटीरियर आप कभी भी बदल सकते हो, वो इंटीरियर जो होता है ना, वो हमारे होते हैं साइन वगैरह। और जितने भी जो भी बेस है, जो आप मकान एक दीवार खड़ा, वाल खड़ा कर रहे हो, वो है आपका प्राइमरी लाइन, जो कि कभी चेंज नहीं होता है, कि वो उसी फ्रेम में है। तो आपका जो है ना बेसिक जो प्राइमरी लाइन होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है, उसको नहीं देखना है। आपके मन में कोई बात चल रहा है, आप गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सोच आपके लेफ्ट हैंड में जरूर आएगा, है ना। अगर उसी टाइम, और एक चीज मैं बता दूं कि हर 6 मंथ में आप अपनी रेखाएं देखना, रेखाएं जो कि माइनर लाइनें होती हैं, मेजर लाइन की बात नहीं हो रही है, माइनर लाइनें जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है। तो आप देखना हर 6 मंथ में आपकी रेखाएं चेंज होगी। तो आपको जिस समय आपके लेफ्ट हैंड में कुछ बात चल रहा है, कुछ उभार इस तरह से आया, और राइट हैंड एकदम क्लीन है, कोई भी इसमें निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो बात बस आप सोच के रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसा साइन आया, उसी टाइम सोच रहे हैं आप कोई बात, किसी बात को आप सोच रहे हैं, उसी टाइम आपके लेफ्ट हैंड में कोई अच्छा साइन आया, लेकिन वो आप देखेंगे उसी टाइम में राइट हैंड में कुछ नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ, आप जो सोच रहे हैं उसको 100% आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे ही उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपना निगेटिव इम्पैक्ट देगा। अब आपके पास दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई दशा नहीं है आपके पास, सिर्फ आपको हैंड एनालिसिस करके पता करना है ये चीज। तो हैंड एनालिसिस में इस तरह से दशा का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। आप अपने से भी कभी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि आपके जो हाथ की रेखाएं हैं, आपके हाथ के चिन्ह हैं, आपके दिमाग का मिरर है, दर्पण है। कभी क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ना अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो इसका इम्पैक्ट आप हाथ में देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, और ये दोनों हाथ इसी चीज के लिए है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कभी भी गलत आपको एडवाइस नहीं देगा। कभी भी आत्मा की जो आवाज होती है ना, वही आता है सबकॉन्शियस माइंड से, तो वो कभी गलत नहीं देगा। तो आपने क्या देखा इस हाथ में कि कोई साइन आया है और वो पॉजिटिव साइन आया है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी समय अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो वो काम आपके लिए सही नहीं, यानी कि आपके दिमाग में आया है, काम भी करेंगे, यानी कि जस्ट लाइक राहु की महादशा चल रही है, एकदम लास्ट तक जाके लोग वापस आ जाते हैं। अब राहु की महादशा में क्या होता है, देखिए राहु के महादशा में आपको सपने बहुत बड़े बड़े आएंगे, आप काम भी बहुत बड़े बड़े करेंगे, आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और लास्ट टाइम में जैसे रिजल्ट आना होगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, नहीं आता है मन के अनुकूल। जस्ट लाइक वही होता है। अगर हाथ में
उसी टाइम, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, उसी टाइम इसमें पॉजिटिव साइन है, उसी टाइम इसमें नेगेटिव साइन है आपके एक्टिव हैंड में, तो वो काम इंप्लीमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमें सफलता नहीं देगा, वो बस हमें चने की झाड़ पे चढ़ा के उतार देगा, लाइक इस तरह से। अब क्या करना है, अगर इसमें मान लीजिए नेगेटिव साइन है, इसमें पॉजिटिव साइन है, तो हमें स्ट्रगल बहुत है, बहुत रास्ता मतलब लगेगा कि नहीं यार ये काम किया हमने, बहुत मुश्किल है ये काम को इंप्लीमेंट करना, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसका रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाता है। तो इस प्रकार से हाथ में दशा महादशा कैसा टाइम चल रहा है, टाइम भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने हथेली को देखकर, क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों के पास बर्थ डिटेल, लेकिन पहले के जो लोग हैं अभी भी उनके पास में बर्थ डिटेल सही नहीं है, डाटा आपके पास सही नहीं रहेगा तो प्रिडिक्शन गलत निकलेगा, लेकिन आपके पास दिमाग है, आपके पास हाथ है तो प्रिडिक्शन सही निकलेगा। तो चलिए ये हो गई बात, आपकी हाथ दिखाने जा रहे हैं तो ये सब चीज दिमाग में चलता है, तो इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं सामने कि हमें ये काम करना है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी लाइन, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हर 6 मंथ में आपकी लाइन्स रेखाएं चेंज होती है, लेकिन प्राइमरी लाइन जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, वो 5 साल 6 साल ऐसा ही कोई हमने वैसा काम कर दिया, मतलब रातों रात हम अमीर बन गए, रातों रात हम बहुत ज्यादा अमीर थे गरीब बन गए, लाइक कुछ बड़ा मेजर चेंज लाइफ में आता है तभी प्राइमरी लाइन पे इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं तो प्राइमरी लाइन पे ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा समय तक नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी लाइन, देखिए प्राइमरी लाइन आप देखना, आप यहाँ पे एक लाइन होता है, इसको हम लोग लाइफ लाइन बोलते हैं और इसे हम लोग बॉडी लाइन भी बोलते हैं आजकल के भाषा में। अब इसको क्या है, ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है, और ये जो हार्ट लाइन है ना, इसे हम लोग सोल लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि हार्टली जिससे जुड़ना, यानी कि हम अपने सोल से जुड़ रहे हैं, हम इमोशनली जुड़ना, हम अपने सोल से जुड़ रहे हैं। फिजिकली तो हो गया कि फिजिकली रूप से जो बॉडी है जो हमें दिख रहा है ये है हमारा फिजिकल, पृथ्वी तत्व हमें दिख रहा है, स्टेबिलिटी है, बॉडी है, ठीक है। ये माइंड है, ये माइंड है, माइंड तो एयर एलिमेंट हो गया ना, वायु तत्व, ये तो बहुत तरह की बातें सोचते रहते हैं। और इमोशनली जो सोल पर्पस, जो सोल लाइन जो होता है ना, वो हार्ट लाइन होता है। ये 3 लाइन आपका प्राइमरी लाइन है। और जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखी हूँ कि लाइफ लाइन हमेशा आपके आयु को नहीं बताता है, आयु को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और आयु को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें पूरे हाथ का एनालिसिस करना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करके आयु की हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ लाइन देख के नहीं। लाइफ लाइन आपके बॉडी के जो फिजिकली कैपेसिटी जो होते हैं ना, आपको काम करने का कैपेसिटी हो गया, आप कितने घंटे कंटिन्यूस काम कर सकते हैं, इस चीज के कैपेसिटी को बताता है, आपके स्टेमिना को बताता है, आप किस मौसम में किस तरह के किस चीज को झेल सकते हैं, इस चीज को बताता है। फिजिकली रूप से जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उसको दिखाता है। और जैसा कि माइनर और मेजर जो इफेक्ट होता है ना, वो भी हमारे लाइफ लाइन पे, हमारे प्राइमरी लाइन पे आते हैं, लेकिन किस फॉर्म में आते हैं। ये रेखाएं चेंज नहीं होगी, ये रेखाएं आप देखना कभी सडन ये खत्म नहीं हो सकता है या सडन बढ़ नहीं सकता, ये रेखा जैसे है वैसे ही रहेगा। अब इस पे जो इम्पैक्ट होगा माइनर मेजर, वो इम्पैक्ट आपको देखना है तो क्या करेगा, कभी इस पे ट्रायंगल बन गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कभी इससे इस तरह से लाइन आ गया, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया, कभी इसके पैरेलल कोई, हमेशा खड़ी लाइनें जिस प्रकार से देखिए, जस्ट लाइक ये वायर का काम करता है हमारे बॉडी में, है ना, एनर्जी के सप्लाई का काम। तो जितना ही ज्यादा सुलझा हुआ रेखा होगा, जितना ही स्ट्रेट रेखाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी का अच्छी फ्लो होगी, चाहे जो भी लाइन हो। प्राइमरी लाइन में मान लीजिए ये फिजिकली लाइन है ना, ये जितना अच्छा होगा, बिल्कुल जंजीर नुमा नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर कट होगा, तो हमारे अंदर फिजिकली स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, हम किसी भी प्रकार को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, स्टेमिना अच्छा रहेगा, किसी भी माहौल में किसी भी मौसम में हम लोग उससे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये पॉजिटिव चेंज होगा तो ट्रायंगल आएगा इस पे। देखिए ट्रायंगल जो है ना सबसे अच्छा सिंबल बोला गया है, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या है, हमेशा अप डायरेक्शन में होता है ना, डाउन डायरेक्शन में भी ट्रायंगल बनता है लेकिन वो निगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए माइंड लाइन पे डाउन डायरेक्शन में बन गया, तो माइंड लाइन पे जैसे ही डाउन डायरेक्शन में बनेगा, समझ जाइए कि आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, और ये ज्यादा एसेट देता है ना। तो इस तरह से खड़ी लाइनें बहुत अच्छी स्टेमिना को बताते हैं। और एक चीज और है, देखिए रेखा अपने पथ पे चल रहा है, अपने मतलब रूट पे चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए इस तरह से चल रही है कोई रेखा, इस तरह से, ये तो अपना इसका रास्ता है ना, ये अपने रास्ते पे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर ये आप देखना कभी भी एकदम से किसी के हाथ में, मैं अपने चैनल पे ना आपको बहुत सारी चीज सिखा भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरे चैनल को देख लीजिए और मेरे से आप हैंड एनालिसिस करवा लीजिए, नहीं, आप खुद सीख सकते हैं, इसको खुद देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किस प्रकार से देखेंगे, सपोज आपने किसी का हाथ को देखा, ठीक है, लेफ्ट हैंड को देखा और राइट हैंड को देखा, क्योंकि देखना दोनों हाथ को है, कभी भी आप ये नहीं कर सकते सिर्फ राइट हैंड देख लिया हो गया, नहीं, आपको दोनों हाथ देखना है, क्योंकि मन में जो विचार आ रहा है वो तो हमारे लेफ्ट हैंड पे दिख रहा है ना, उस काम में मुझे कितना सफलता मिलेगा। आपके कुंडली में राजयोग है, ठीक है, सपोज, क्योंकि कुंडली की भाषा आजकल ज्यादा समझ में आती है, आपके कुंडली में मान लीजिए राजयोग है, और वो राजयोग कब आपको फलित होगा, तो उसके लिए दशा महादशा देखना पड़ेगा ना, दशा महादशा प्रत्यंतर दशा, जो भी दशाएं आती है उस दशा को हमें देखना
देखना होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपके लेफ्ट हैंड में कई बार आप देखना लेफ्ट हैंड बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है, यानी कि उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुंडली में आप देखना उसी टाइम राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, 7.5 और प्लेसमेंट गलत जगह पे। देखिए ऐसा नहीं कि राहु और शनि हमेशा निगेटिव फल हर जगह देता, नहीं, उसका प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब कोई सरकार केंद्र में होगा तो अच्छा ही फल देंगे ना, अच्छे ही निर्णय लेंगे। अब कोई छोटा मोटा उसको पोस्ट मिल रहेगा तो उनका तो चलेगा ही नहीं, तो वही इंपैक्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड में अगर बहुत अच्छा सिंबल है, कोई चीज आपने सोचा, और राइट हैंड में उसी टाइम आप देखना इस प्रकार से रेखाएं लाइफ लाइन पे, कभी भी कोई काम स्टार्ट मत करना, आप नया काम कभी भी कुछ नहीं देखना है। अगर आपके सडन ये रेखाएं आती जाती हैं, ये रेखाएं मिटती भी हैं, सडन आपके राइट हैंड में, एक्टिव हैंड में, राइट हैंड कहने का मतलब क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं इसीलिए मैं राइट हैंड बार बार बोलती हूँ। तो आप देखना कि राइट हैंड में अगर उस टाइम किसी भी प्रकार की राहु रेखा कट, ये बहुत ही अशुभ रेखा, ये स्ट्रेस देने वाला रेखा है, ये चिंता देने वाली रेखाएं हैं। और ये रेखाएं जितनी बड़ी होगी, मान लीजिए ये रेखाएं सिर्फ लाइफ लाइन को कट करा, सिर्फ लाइफ लाइन को कट करा, इसका मतलब क्या, हाँ फिजिकली रूप से हम परेशान रहेंगे, परेशानी रहेगी। अगर यही माइंड लाइन को टच कर लिया तो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से परेशान रहेगा। अब इसमें फिजिकली रूप से परेशान में क्या हो गया, बहुत काम आ रहा है, दौड़ भाग कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, लेकिन दौड़ भाग हो रहा है ना, फिजिकली रूप से हम परेशान हो रहे हैं, ये हो गया। मेंटली रूप से क्या है, कुछ ना कुछ फिनेंशियल लॉस हो गया हमारा, होना है, 100% होना है। जिस समय ये है इस तरह से मैं 100% श्योर हूँ कि जिस टाइम ये रेखाएं इस तरह से कट करे, यहाँ पे एक लक लाइन भी पाया जाता है, उसको कट करे, उस टाइम बहुत बड़ा लॉस होता है, व्यक्ति को बहुत तरीके से लॉस होता है। अगर गलती से ये लाइन आपके हार्ट लाइन को टच करे, ये तो अत्यंत अशुभ होता है। ऐसे में क्या होता है, अपने लोगों से विच्छेद को भी बताता है कभी कभी, है ना। तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के उस टाइम काम करें। तो ये आपको देखना, हाथ से हम लोग इस तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और ये संभावित शास्त्र है। आपको ये संभावनाएं बनती है। अब आप मान लो आम का वृक्ष लगाया तो उससे 100% आम फलेगा, है ना, लेकिन वो वृक्ष जब बड़ा होगा तब। तो ये चीज आपको देखना है, ये संभावना है 100% होना है, लेकिन ये अगर ये सारे चीज जो भी मैंने बताया वो फुलफिल हो रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। आपको उस टाइम कोई भी काम, कोई भी निर्णय वैसा नहीं लेना चाहिए जिससे कि लगे कि संभावना हाँ ये हो सकता है, जिसमें आप श्योर ना हो वो काम ना करें उस टाइम। तो ये रहा आपका फिजिकली। इस लाइन से आप अपने दशा महादशा को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कैसी दशा चल रही है हमारी, किस तरह का टाइम चल रहा है, जिसके पास बर्थ डिटेल ना हो उसके लिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब सेम माइंड लाइन देखिए, लाइफ लाइन इसलिए है कि लाइफ क्या है, आप हो तभी तो। देखिए 3 में लिखाई में सबसे ज्यादा फिजिकली लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, आप हो तभी तो आपके माइंड है, आपके हार्ट है। आप होंगे ही नहीं तो फिर आपका माइंड और हार्ट कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट लाइन को देख के श्योर करना है ये परफेक्ट है, इट मींस माइंड लाइन और हार्ट लाइन खराब भी है तो चलो फिजिकली हम स्ट्रांग हैं। और सारे मैं अगले वीडियो में, किसी वीडियो में बताऊंगी कि और सारा अच्छा इम्पैक्ट क्या होता है। हालांकि मैंने हर टॉपिक पे बना रखा, बट कुछ नया चीज है ना, दशा महादशा में सोची क्या दशा महादशा कैसे निकाल सकते हैं। तो जब मैंने बहुत सारे हाथ और कुंडली को मैच किया तो अच्छा इस टाइम में ये दशा में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा ये दशा में ये प्रॉब्लम आया है और ये प्रॉब्लम नहीं आया है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप कुंडली देखेंगे तो आपका राहु की महादशा चल रही है और राहु का प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छा है, और उसी टाइम हाथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ट्राइंगल बन जाएगा। धीरे धीरे आप देखते रहना, हर 6 मंथ में आप अपने हाथ का ना छाप ले लो किसी जगह और उस रेखा को मैच करना। 100% छोटी छोटी जो रेखाएं होती है, माइनर सिंबल वगैरह, ये बदलते रहते हैं। जिस तरह से आपकी थिंकिंग रहेगी, जिस तरह से आप कार्य करोगे, उस प्रकार से आपकी रेखाएं बदलती रहेगी। तो ये चीज रहता है। तो हाथ को देख के मैंने आपको बताया किस तरह से अपना टाइम जान सकते हैं कि आपका टाइम शुभ है या अशुभ है, और किस हाथ को दिखाएं। जो कि सबसे ज्यादा क्वेरी आ रहा है कि मैम लेफ्ट हैंड दिखाएं, लेडीज हैं हम, जी नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं दिखाने की जरूरत है। आपको दिखाना क्या है, आपको जानना क्या है, उस पर इम्पैक्ट करता है। दिखा सकते हो कि कौन सा हाथ दिखाना है, लेफ्ट दिखा सकते हैं या राइट दिखा सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।